बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास मौजू पर, और वो टॉपिक है गुंबत खिज़रा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबत खिज़रा वो गुंबत है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है, और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में गुंबत खिज़रा की ज़ियारत की ख्वाहिश अंगड़ाई न लेती हो। मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस जगह मस्जिद नबी तो है ही, मगर इसकी अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में रियासत मदीना के मामलात और मजहबी दीनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, बल्कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ई अतरना में मस्जिद नबी की अहमियत में इजाफ़ा किए रखा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कोई मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके तमाम रिश्तों, वफ़ादात और फ़ायदों से ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊँ। इसलिए हर मुसलमान के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का जज्बा मौजूद रहता है, और हर दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर तड़प बनकर ज़िंदा रहती है कि अल्लाह ताला उसको मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह का दीदार और अपने महबूब के घर यानी मदीना मुनव्वरा का मेहमान बनाने का शर्फ बख्शे, ताकि उसके महबूब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दी ठिकाने का भी दीदार कर सके। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अब्दी घर यानी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, और कोई भी शख्स मखसूस अफराद के लिए रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शाही ख़ानदान की बड़ी से बड़ी शख्सियत भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मर्ज़ी से दाखिल होने की जुस्तजू नहीं रखती। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी कैफियत और वहाँ मौजूद तबरकात मुसलमानों के लिए हमेशा से दिलचस्पी का बाइस रही हैं। हर मुसलमान ये जानना चाहता है कि आखिर गुंबत खिज़रा के नीचे और रोज़े शरीफ के अंदर क्या है। मेरे दोस्तों, वो एक मशहूर वाक़या है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से कुछ आवाज़ें आई, और फिर मुशावरत के बाद जब एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो उसने अंदर क्या मनाजिर देखे, ये सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही राइट बटन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस्लामिक चीज़ें आप तक मौसूल होती रहें और आप उन तक बिला तात्तुल रसाई हासिल कर सकें। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला के महबूब नबीउल आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर कायम गुंबत खिज़रा के नीचे और रोज़े शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतल्लिक कई कहानियाँ मशहूर हैं। इंटरनेट पर कई जाली तस्वीर गर्दिश में रहती हैं। अनवाई अक़सम की कब्रों को कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जाता है। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूल है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं। क्या कोई कब्र मुबारक तक वाकई रसाई रखता है? इन सवालों के तमाम जवाबात हम आपको इस वीडियो में ज़रूर देंगे, और इन तमाम बातों को सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इनका जवाब भी दिया है, और अंदरूनी हॉल की तस्वीर भी शेयर की गई हैं जिनमें सब खराफात, बेबनावटी और बातों का काला कामा होता है। पहली बार रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर के मंजर अल्फाज में पेश करते हुए शेख आद बिन आमिर ने 7 ऐसे वाक़यात बताए हैं और इस तरह के हक़ाइक़ बताए हैं जो इससे कबल लोगों को पता ही नहीं थे। शेख आद बिन बताते हैं कि सऊदी बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ वो शख्सियत थे जिनको रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। साद फैसल के हमरा शेख आद बिन आमिर भी रोज़े रसूल के अंदर गए। वो बताते हैं कि जब वो साद फैसल के हमरा रोज़ा के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि अंदर लोहे के संदूक मौजूद हैं। वो संदूक मुख्तलिफ थे और हम नहीं जानते थे कि उनके अंदर क्या है। आपने इंटरव्यू में, जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, शेख आद बिन आमिर बताते हैं कि रोज़े रसूल में जाने की सादत हासिल करने के बाद शाह फैसल महरूम ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें एक कमेटी तश्कील दिए जाने का हुक्म भी दिया जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद तबरकात और वहाँ मौजूद अशियात का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब कर सके।
और रोज़े रसूल में मौजूद इन संदूकों को खोलकर इनके अंदर मौजूद अशिया को भी रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल कर सके। शेख आद बिन बताते हैं कि एक दिन नमाज मगरिब के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि रोज़े रसूल के अंदर जाएं और वहाँ मौजूद इन तमाम अशिया के मुतल्लिक काम को ख़त्म करें। वो कीमती अराकीन के हमरा जेवरात के माहिर सुनियार को लेकर उस रोज़े रसूल के अंदर दाखिल हुए, जहाँ मौजूद लोहे के संदूकों का जायज़ा लिया गया। उनमें से एक के अंदर सोने और कीमती जवाहरात बरामद हुए, जबकि दूसरे संदूक को भी चांदी की जंजीरों से मुकफ्फल किया गया था। उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद चंद अशिया की शनाख्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तबरकात के तौर पर हुई, जिनमें आपके रोज़ मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि कमेटी अरकान ने वहाँ मौजूद जेवरात को मदीना म्यूज़ियम में रखने की तजवीज़ पेश की ताकि आवाम उनकी ज़ियारत कर सके। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक वजाहत इंतहाई ज़रूरी है कि शेख आद भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहाँ पर ही आपकी तदफीन भी की गई। उसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी वहाँ मदफून हुए। इसी तरह रोज़े शरीफ के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं। अगर आप इंटरनेट पर कोई ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो दिखाई दे, वो किसी भी सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं हो सकती। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए गुज़िश्ता 5.5 साल में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके साथ 2 कब्रें हैं, उसके गिर्द 4 दीवारी है और इस 4 दीवारी के बाद एक और इर्द गिर्द दीवार है जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और उसके 5 कोने रखने का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबत से बचाना था। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बहुत बड़ा पर्दा या गिलाफ डाला जाता है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे की हैं, लिहाजा किसी के इन दरवाज़ों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है। जो सरबराहान मुमलिकत और जो लोग भी आज तक रोज़े रसूल के अंदर गए हैं और ज़ियारत करने के लिए भी गए हैं, तो इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा सकते हैं। रोज़े रसूल पर जो सलाम अर्ज़ करने जाते हैं उनको सुनहरी जालियों के पास ही खड़ा होना पड़ता है और उन जालियों के सुराख से उनको बस वो पर्दा ही नज़र आता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। गुज़िश्ता 1300 साल से 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका, सिवाय 2 मौके ऐसे आए कि एक बार 91 हिजरी में जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बरकत मुबारक की मरम्मत के लिए अपना गुलाम अंदर भेजा था, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौर्रिक इलामा अशमहुदी के बयान के मुताबिक वो खुद हुजरे मुबारक के अंदर जाने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं कर पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरे मुबारक की दीवारों को बोसीदा हो जाने के बायस इनकी तामीर नो करना पड़ी। उस वक्त के नामवर मुर्रिक और फ़कीर इलामा नूरुद्दीन अब्दुल हसन अशमौदी मदीने मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें दीवारों के तामीर नो के काम में हिस्सा लेने की सादत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शबान 881 हिजरी को 5 दीवारी को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। उन्होंने देखकर कहा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी दड़ेरें पड़ी हुई हैं, चुनाचे वो भी ढा दी गई। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था जहां मुझे देखने की सादत मिली। मैं शुमाली सन से दाखिल हुआ तो खुशबू की एक ऐसी लिफ्ट आई जो ज़िंदगी में कभी किसी जगह पे महसूस नहीं हुई। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलाफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। ये मुकद्दस हुजरा मुर्रबा शक्ल में है। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी हुई है, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन 4 दीवारी में कोई दरवाज़ा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर थी और तीनों की सतह ज़मीन की तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह ज़रा सा उभार था, ये शायद हज़रत उमर की कब्र की थी। इलामा अशमहुदी ने अपनी किताब में हुज्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया कि अंदर से इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुज्रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। सन 1300 हिजरी में हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के करीब रखा गया। उन्होंने मजीद बताया कि हुजरा मिट्टी के ईंटों और खजूर के पत्तों से पहले बनाया गया था और की दीवार बहुत छोटी थी।
بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دیواروں کو پہلے سے اونچا کروا دیا۔ جب خلیفہ دوم کو وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے دوستوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے احسار کرتے ہوئے اجازت دے دی، اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی۔ اس دیوار نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد ان 5 کونے والی دیواروں کے اوپر غلاف ڈال کر ڈھک دیا گیا، اور آج تک کسی نے ان تینوں قبروں کو اور ان قبور کو یعنی اصل مزار مبارک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا۔ چنانچہ آپ انٹرنیٹ پر جو تصویر دیکھتے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ جعلی اور جھوٹی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ جب سربراہان مملکت کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو ان کی رسائی بھی اس غلاف والے ایریے تک ہی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی قبر مبارک پہ پڑا ہوا صرف غلاف تک دیکھتے ہیں۔ اور جہاں تک موجود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود اشیاء کی بات ہے تو ان میں سے بہت سے لوہے کے صندوق تھے جن کے اندر زیورات اور سلاطین کی طرف سے بھیجے ہوئے قیمتی تحائف تھے، جن کو آخر کار ترکی کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا، جہاں پر آج بھی لوگ اپنے مسلمان ہمارے بھائی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے نظارے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آخر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔